हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये इसमें कितना रिटर्न देता है, ये किस तरह वर्क करते हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर आपका मन में जितने भी सवाल है, सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आज देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको और कोई दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत है म्यूचुअल फंड को लेकर। ये आपसे मेरे वादा है कि आप इस वीडियो को देखकर 100% सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ज़रूर शेयर करें ताकि उसे भी पता चले कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 1 कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड एक नए ज़माने का इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस और LIC। नंबर 2, ये म्यूचुअल फंड किस तरह वर्क करते हैं। तो मैम, म्यूचुअल फंड आप और हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके एक कुशल अच्छे फंड मैनेजर को पैसा देते हैं। फिर वो हमारा पैसा को सही टाइम पर सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा पैसा सेव रहे और जल्द से जल्द ग्रो हो पाए। नंबर 3, हम और आप जैसे इन्वेस्टर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अलग है, SIP अलग है। तो हमारा इन्वेस्टर को ये म्यूचुअल फंड और SIP का अंतर समझना होगा कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म है और उस पे इन्वेस्ट करने का जो तरीका है, जैसे हर महीने पे, हर 15 दिन पे या क्वार्टरली, ये जो इन्वेस्ट करने का तरीका है इसे SIP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग के नाम पे जानते हैं। और दूसरी है कि जिसे लामसम कहते हैं, ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। 5 या 10 हज़ार लगाकर छोड़ दो 5 साल 10 साल के लिए, जिसको हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट के नाम पे जानते हैं, उसे म्यूचुअल फंड पे लामसम कहते हैं। नंबर 4 कि म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिलता है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड से रिटर्न का कोई फिक्स गारंटी तो नहीं है, पर हमारा देश का जो महंगाई है, जैसे अगर कोई सामान आज 100 रुपये का है, वो बढ़कर अगले साल 107 या 8 रुपये हो जाते हैं। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग होता है। जैसे मेडिसिन का सेक्टर में 12 से लेकर 15% तक महंगाई बढ़ रहा है हमारा देश में, जिसे इकोनॉमी का लैंग्वेज में इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर इन्फ्लेशन 6% और हमारा देश का जो ग्रोथ रेट है, जिसे GDP कहते हैं, अगर वो 6%, ये दोनों मिलाकर 12% होता है, उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिलता है लॉन्ग टाइम में। आप नॉर्मली पकड़ सकते हो कि 14 से लेकर 17% तक म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। नंबर 5, क्या ये रिटर्न का कोई गारंटी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जिस देश में पैदा हुए हो, उस देश का इकोनॉमी, उस देश का GDP और उस देश को 10 से 15 साल बाद कहाँ देखते हो। हम सब लोग को ये पता था कि चाइना कंट्री आगे निकल जाएगा, वो पावरफुल देश बन जाएगा क्योंकि उसका पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। पर अब देख रहे हो कि चाइना का हालत क्या है। हम सब लोगों ने G20 का मीटिंग पे भी देखा है कि हर देश का आस हमारा देश पे लगा कर बैठा है। तो ये मेरी ओपिनियन है कि 10 से 15 साल बाद हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश बनने वाला है। तो उसी हिसाब से आप इस रिटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 6 कि म्यूचुअल फंड पे एंट्री करने के लिए कितना पैसा लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का एंट्री का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप केवल मात्र 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप केवल मात्र 100 रुपया से टेस्ट करेंगे, क्योंकि 100 रुपया में आपको उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा, परसेंटेज बाई ग्रोथ दिखेगा, पर अमाउंट बाई ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो
कम से कम 500 या 1000 रुपया से आप शुरू करें। वो इसलिए कि म्यूचुअल फंड पे आप जितने भी पैसा लगाए अपने फ्यूचर का गोल्ड का हिसाब से लगाए। जैसे आपको 10 से 15 साल बाद कोई घर लेना हो या आपका बच्चा का एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना हो, उसी गोल्ड का हिसाब से म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई चिट फंड कंपनी नहीं है, नहीं ये कोई पूंजी स्कीम है। म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड है, बिल्कुल ऑन पेपर है, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो इसमें जितना भी पैसा लगाए अपने फ्यूचर का गोल्ड का हिसाब से पैसा लगाए। नंबर 7 कि अगर किसी महीने में अगर हमने किस्त नहीं भर पाया तो म्यूचुअल फंड पे कितना रुपया का पेनल्टी देना होगा या कितना रुपया एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ना ही कोई पेनल्टी भरना है। पर जब आप म्यूचुअल फंड शुरू करते हो तब जो ऑटोमेटिक होता है, जो ऑन टाइम मैंडेट होता है, जो बैंक ऑफ ऑर्डर देते हो कि हर महीना आपका अकाउंट से पैसा काटकर म्यूचुअल फंड पे ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप किसी महीने में अगर किस्त नहीं भर पाया तो बैंक आपको चेक्स बाउंस का चार्ज लगाएगा। जैसे हम कोई कार लेता है या कोई घर खरीदते हैं, तब जो हम वो इंस्टॉलमेंट चालू करता है, उस पर अगर हमने किसी महीने अगर किस्त नहीं भर पाया तो बैंक हमसे क्या करता है, ये चेक्स बाउंस का चार्ज लगाता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, तो वो चार्ज आपको बैंक लगाएगा। अब उससे भी बच सकते हो। तो जब आप म्यूचुअल फंड शुरू करें तब उसे मैनुअली रहने दें, ताकि आपको हर महीना उसको पे करना है। फिर भी आपने ऑटोमेटिक स्टार्ट कर भी दिया, फिर भी उसका भी कोई टेंशन नहीं है कि आपको लगता है कि अगले महीने आप पैसा भर नहीं पाएंगे। तो जिस दिन आपका इंस्टॉलमेंट का डेट है, जैसे आपका 6 तारीख को डेट है, तो आपको कम से कम 6 से 7 दिन पहले उसको स्किप कर देना होगा कि इस महीने में मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा। अगर 6 से 7 दिन पहले आप उसे स्किप कर देंगे तो वो जो चेक बाउंस का चार्ज बैंक आपसे करते हैं वो भी आपसे आप वो कर नहीं पाएंगे। नंबर 8 कि म्यूचुअल फंड पे कितने दिनों के लिए पैसा लगाना होगा। तो मीन्स म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाने का कोई फिक्स्ड डेट नहीं है या उसका कोई पीरियड नहीं होता है। तो कम से कम 4 साल, 8 साल या 12 साल इसी हिसाब से अपना पैसा लगाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, वो किसी साल में थोड़ा ज़्यादा आएगा, किसी साल में थोड़ा कम आ जाएगा। इसको कंपनसेट सेट करने के लिए आपको कम से कम 4 साल, 8 साल या 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली अच्छा उससे रिटर्न मिलेगा। नंबर 9, क्या म्यूचुअल फंड पे पैसा डूब सकता है? तो फ्रेंड्स नहीं, म्यूचुअल फंड पे पैसा डूब नहीं सकता। आपका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, जो मार्केट का वॉलेटाइल होता है। क्योंकि जो आज मार्केट का हाई है वो फ्यूचर का लो भी बन सकता है, पर आपका पैसा डूब नहीं सकता। क्योंकि म्यूचुअल फंड जिस तरह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं छोटा छोटा करके, जैसे आपने 100 रुपया लगाया तो आपका वो 100 रुपया एक एक रुपया हर कंपनी पे जाता है। जैसे आज MRF टायर का एक शेयर का 1,40,000 रुपया, उस पर भी आपका 1 रुपया जा रहा है। अगर येस बैंक का आज एक शेयर का 21 रुपया रेट है, उस पर भी आपका 1 रुपया जा रहा है। तो कोई अगर 1-2 कंपनियां का डिफॉल्ट भी होता है, फिर भी आपका पैसा में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कंपनी से उसका एवरेज हो जाता है। इसीलिए आपका पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड में पैसा आपका डूब नहीं सकता। या म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अब तक किसी भी इन्वेस्टर का पैसा अब तक डूबा नहीं है। नंबर 10, क्या म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कौन कहाँ बैठा है, या म्यूचुअल फंड पे जो पैसा जाता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर म्यूचुअल फंड भाग गया या एजेंट भाग गया तो हमारा पैसा का क्या होगा? तो नॉर्मली सवाल है कि आप जिससे म्यूचुअल फंड किए हो कोई एजेंट के थ्रू, अगर वो भाग गया तो क्या होगा?
भागता तो वही है जिसका पास पैसा होता है। आप म्यूचुअल फंड पे जब इन्वेस्ट करते हो, आप कोई एजेंट को पैसा नहीं देते हो, ना ही कोई एक्सचेंज को पैसे देते हो। अब जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो वो सीधा आपका बैंक से कट कर म्यूचुअल फंड का कंपनी पर जाता है। बीच में कोई थर्ड पार्टी उसमें नहीं होता है। इसलिए जो एजेंट को पैसा लेकर भागने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी अगर भाग गया तो क्या होगा, वो भी नहीं कर सकता। वो इसलिए कि अगर आप आज 3 बजे म्यूचुअल फंड पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 3:30 को मार्केट क्लोज होता है। तो रात को 8 बजे उस कंपनी को भी आज कितना ग्रोथ हुआ है, कितना बड़ा है, कितना घटा है, उसको भी वेबसाइट में उसको अपडेट करना पड़ता है कि उसका पैसा में कितना ग्रोथ आया है या कितना नुकसान आया है। तो आपका जो भी पैसा होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट रहते हैं, जिसका निगरानी हमारा देश का जो सेबी है वो करते हैं, जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। खुदा इसी तरह किसी का साथ ना करे, पर जिसने म्यूचुअल फंड किए हो अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका म्यूचुअल फंड का जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इतना ट्रांसपेरेंस है कि अगर जिसने म्यूचुअल फंड किए हो अगर उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो 7 दिनों के अंदर वो सारे पैसा उसके जो नॉमिनी है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। उसके लिए उसको वो जो व्यक्ति है उसका डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और उसका केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करना होता है। 7 दिनों के अंदर उसका अकाउंट पे सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो नॉमिनी चाहे तो इस एसआईपी को कंटिन्यू करे या इसे वहीं पे रोक दे कि अब तक जितना भी पैसा इन्वेस्ट है वो हमारा ग्रो होता रहे, या तो वो चाहे तो सारे पैसा विथड्रॉल भी कर सकते हैं। वो नॉमिनी के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। नंबर 11 कि फ्रेंड्स, अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है कि आप मुझे पैसा दो, मैं म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दूंगा या आपका जो नेक्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट है उसे मैं पे कर दूंगा, तो आप सोचो कि वो आदमी फ्लॉड है। क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी एजेंट के थ्रू या किसी एक्सचेंज के थ्रू पैसा नहीं लेता है। म्यूचुअल फंड डायरेक्ट जब आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया था, जो बैंक आपने ऐड किया था, सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से पैसा कट कर जाएगा या उसी बैंक अकाउंट पे ही आपका विड्रॉल का पैसा आएगा। आप चाहो तो कि किसी महीना में अगर आपका अकाउंट पे पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि आपका मामी का अकाउंट से या पापा का या ब्रदर या आपका सिस्टर का अकाउंट से आप पैसा उसे पे कर देंगे, वो भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ आपका अकाउंट से ही पैसा जाएगा और आपका अकाउंट पे भी पैसा आएगा। ये इतना सिक्योर है। तो आप सोच सकते हो कि म्यूचुअल फंड पे कितना। नंबर 12 कि म्यूचुअल फंड से हम बीच बीच में पैसा निकाल सकते हैं या उसमें बीच बीच में पैसा डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड का कोई ऐसा फिक्स डेट, फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इतना दिनों के लिए पैसा रखना होगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड कोई लॉक इन पीरियड में नहीं है या टैक्स सेविंग्स का अंतर्गत नहीं है, तो आप आज अगर अपने म्यूचुअल फंड किए हो तो कल परसों तरसों जब भी चाहो आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अगर 1 साल का अंदर आप पैसा विड्रॉल करते हो तो आपको 1% का लोड चार्ज देकर निकालना होगा। जैसे आपने अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो, अगर 1 साल के अंदर आप उसे विड्रॉल करना चाहते हो तो आपका 1 रुपया कट कर 99 रुपया आपका अकाउंट पे आ जाएगा। और इसका बिजनेस भी आप चाहो तो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। जो मार्केट का, जब मार्केट थोड़ा डाउन आता है, आप चाहो तो उसमें पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। पर पैसा इन्वेस्ट कर विड्रॉल कर लेना ये तो एक सीधा पर्सनल का आंसर हो गया। पर म्यूचुअल फंड पे जो भी पैसा लगाए आप लॉन्ग टाइम के लिए लगाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड पे पैसा में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। वो भी हम देखने वाले हैं एसआईपी का कैलकुलेटर से कि 500 रुपया 1000 रुपया लगाकर कुछ ही सालों में हम लोग करोड़पति भी बन सकते हैं। वो भी हम एसआईपी का कैलकुलेटर से देखने वाले हैं। तो
ये जो म्यूचुअल फंड का जो ये सिस्टम है कि कस्टमर को देखते हुए ये किया गया कि वो कस्टमर चाहे कुछ भी ये कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो रूल रेगुलेशन बना गया है म्यूचुअल फंड का कस्टमर का हिसाब से, यही इसका एडवांस स्टेज है और यही इसका डी एडवांस स्टेज है। वो इसलिए कि अगर किसी को इमरजेंसी पैसा का ज़रूरत हो तो वो शॉर्ट टाइम के लिए अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा और न ही घर वाला उसको सोने बेचने देगा। तो उसका पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल कर ले, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे एक क्लिक में आप चाहो तो कल आपका अकाउंट पे पैसा आ जाता है। तो 95% आदमी यही करता है कि जब भी पैसा उसको ज़रूरत होता है 2-3 साल म्यूचुअल फंड चलाने के बाद वो पैसा को वो विड्रॉल कर लेते हैं। पर ऐसा करना नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टाइम में है, क्योंकि इसमें जो पैसा का ग्रोथ हो रहा है वो कंपाउंडिंग हो रहा है कि जैसे अब आज पैसा लगाया, अगले महीने जो उसका इंटरेस्ट निकल के आया, उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फिर अगले महीने उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इसी तरह कंपाउंडिंग होकर म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। इसीलिए इसमें उतना पैसा लगाए जो आप हर महीना इस पर दे सको। ऐसा नहीं कि आप आज 5,000 लगा दिया फिर 2 महीने बाद इसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। भला आप उसे 100 रुपया लगाए पर 10 साल 20 साल के लिए उस पर पैसा लगाएं। जितना भी पैसा लगाएं कि आप आपका हर महीना आपका 100 रुपया आपका जेब से जाता है तो आपको कोई फर्क ना पड़े, इतना पैसा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करें ताकि हम छोटा सा पैसा लगाकर एक बड़ी रकम निकल पाए लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड से। इसलिए उतना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आप 10-20 साल के लिए उसे कंटिन्यू कर पाए। नंबर 13, म्यूचुअल फंड हम कहाँ से कर सकते हैं। एक है आप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट बैक साइड से भी आप कर सकते हो, या तो आप किसी बैंक के थ्रू कर सकते हो, या तो किसी एजेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, या आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी आप कर सकते हो, जो एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, इससे भी आप कर सकते हो। तो मेरी ओपिनियन है कि आप किसी एजेंट को थ्रू करें कि को कौन सा म्यूचुअल फंड सही है कौन सा गलत है, ये आप और हम इसे डिसाइड नहीं कर पाते हैं। या तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वेबसाइट से अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो तो उसमें कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है तो आपको खुद ही उसे सॉल्व करना होता है। अगर कोई एजेंट के थ्रू आप करते हो तो वो लोग उसका कोई भी प्रॉब्लम हो उसे वो सॉल्व करता है, या कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, आप कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको उन लोग सही उसको एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन है कि आप किसी एजेंट के थ्रू ज़रूर कराएं, या तो आप किसी थर्ड पार्टी का ऐप से भी कराएं, क्योंकि ताकि आपका जो पैसा वो आपका कंट्रोल में रहे, आप जब चाहो उसे निकाल सकते हो या जब चाहो उसे फिर से री इन्वेस्ट कर भी सकते हो। इसलिए मेरी ओपिनियन है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ना करें, क्योंकि उसके बारे में हमें उतना जानकारी नहीं होता है। इसीलिए किसी एजेंट के थ्रू कराएं, या तो आपके थ्रू किसी थर्ड पार्टी का ऐप से करें। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड साइट से आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न मिलता है, पर आप एजेंट के थ्रू करते हो तो 1 से 1.5% आपको रिटर्न कम मिलता है। पर वो पैसा आपसे चार्ज नहीं करता है, वो अपना दिमाग लगा कर 2 से 3% ऐसे आपको ज़्यादा रिटर्न देता है। तो मेरा ओपिनियन है कि आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएं। नंबर 14 कि आज हमारा काम धंधा सही चल रहा है, मैं म्यूचुअल फंड चला पा रहा हूँ। ऊपर वाला ऐसा किसी का साथ ना करे कि कल हमारे पास काम नहीं रहा या मेरा जॉब नहीं रहा तो मैं म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि अब तक जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो ग्रो होता रहे। क्या ये मैं कर सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो आप कमा रहे हो उससे आपका घर परिवार चल रहा है, और आप चाहते हो कि हमने जितने भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड पे वो हमारा ग्रो होता रहे। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जहाँ से भी म्यूचुअल फंड किए हो किसी एजेंट के थ्रू, तो आप
उसको बताए कि अगले महीने से हमारा एसआईपी नहीं जाएगा, तो फिर वो उसको आपको एक लिंक भेजेगा, फिर आप उसे अप्रूव कर दीजिए। फिर अगले महीने से वो जो एसआईपी था वो आपका लर्न सम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। फिर वो पैसा आपका सालाना वो 14 से 17% का हिसाब से ग्रो होता रहेगा, और वो आपका ऐप से भी बहुत दिखेगा। नंबर 15, तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर से कि 500 या 1000 रुपया लगा कर कैसे करोड़पति बनते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड्स ये है एसआईपी कैलकुलेटर। आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू देखने वाले हैं। हमने महीने का 1000 रुपया सेट किया और 15% रिटर्न का हिसाब से 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया। 60,000 रुपया हमें मिला है 89,682 रुपीज। हम इसे 10 साल करके देखेंगे कि इसमें कितना बनता है। फिर हमने इसको 10 साल के लिए कर दिया। देखो फ्रेंड्स कि हमने 1,20,000 रुपया लगाया और हमें रिटर्न मिला 2,78,697 रुपया। फिर हम इसे 15 साल के लिए देखते हैं। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा पर आपका रिटर्न आप देखते जाइए। हमने 15 साल के लिए कर दिया, 1,80,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, हमें रिटर्न मिला 6,76,863 रुपया। फिर हम इसे 20 साल करके देखने वाले हैं, तो हमने इसे 20 साल के लिए कर दिया। वही आपका 1,000 रुपया है, 15% रिटर्न। हमने 2,40,000 का इन्वेस्ट किया, हमें 15,15,955 रुपया हमें रिटर्न मिला है। तो फ्रेंड्स देखते जाइए, इसे हम 25 साल करके भी देखने वाले हैं। तो हम इसे 25 साल के लिए कर दिया। फिर देखिए फ्रेंड्स कि हमने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और हमें रिटर्न मिला 32,84,074 रुपया। फिर हम इसे 30 साल के लिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको 30 साल करवा दिया। हमने सिर्फ 60,000 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट किया और हमें मिला है 70,09,821 रुपया। फिर हम इसे 35 साल करके देखने वाले हैं। तो अब इसे गौर से देखिए, सीखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने 4,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया और हमें मिला है 1,48,60,645 रुपया हमें रिटर्न मिला है। फिर इसे हम 40 साल करके भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वही 1,000 रुपया, वही 15% के हिसाब से 40 साल में हमने 4,80,000 रुपया इन्वेस्ट किया और हमें रिटर्न मिला है 3,14,03,755 रुपया हमें रिटर्न मिला है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। तो आप भी जाइए, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एंजल लोन का लिंक है, उससे अकाउंट ओपन करके आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ताकि आप भी इसी तरह छोटा सा पैसा लगाकर करोड़पति बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, या ट्रेडिंग करना चाहते हो, या कोई शेयर होल्ड करना चाहते हो, अगर आपका पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे एंजल वन का लिंक है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे आप अकाउंट ओपन कर दीजिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अगर अकाउंट ओपन करने में या म्यूचुअल फंड करने में किसी भी तरह आपको प्रॉब्लम हो तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे पता चले कि ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये किस तरह वर्क करते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब कोई दूसरे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि हम शेयर बाज़ार से जुड़े बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे वीडियो इस चैनल में हम लाने वाले हैं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।